दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली हो गई है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, लेकिन अपने 1 साल के कार्यकाल में मेयर कुलदीप कुमार पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने और वाहनों की पार्किंग फ्री करने की अपनी पार्टी की मुख्य चुनावी गारंटी को अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं, बल्कि टेन्योर खत्म होने से 2 महीने पहले नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट में घिर गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उन्होंने इस वित्तीय संकट पर उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाकर नगर निगम से साफ कह दिया है कि प्रशासन के पास देने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। नगर निगम अपने संसाधनों को मजबूत करे और डिफ़ॉल्टर्स से पेंडिंग पैसे की वसूली करके अपनी माली हालत को सुधारे। लिहाजा अब इस वित्तीय संकट को हल करने का दारोमदार नगर निगम पर ही आ गया है और चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इसमें फंस गया है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब चंडीगढ़ में पानी के बिल और पार्किंग फीस की वसूली पर सख्ती की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आम आदमी पार्टी की मुफ्त पानी और पार्किंग वाली गारंटी का क्या होगा, जिसे लागू करने का वायदा कांग्रेस ने भी नगर निगम में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हुए किया था। क्या ये गारंटियां केवल चुनावी साबित हो जाएंगी या पानी और पार्किंग फीस की वसूली पर सख्ती छोड़कर कोई और तरीका नगर निगम को वित्तीय संकट से निकालने के लिए अपनाया जाएगा और भाजपा इसमें अपनी सियासत ढूंढेगी या चंडीगढ़ के लोगों को किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का सहयोग करेगी। आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा। इनके अलावा मेरे साथ होंगी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ पार्षद प्रेमलता और भाजपा से मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पार्षद सौरभ जोशी। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने विशेष पैनल के पास। तो राजीव जी, प्रेमलता जी और सौरभ जी, आपका स्वागत है ए न्यूज ऑफिस पर। और सबसे पहला सवाल मेरा प्रेमलता जी से है। प्रेमलता जी, आपको उम्मीद थी कि नगर निगम के वित्तीय संकट में चंडीगढ़ के प्रशासक आपकी मदद करेंगे, लेकिन अब उन्होंने भी राहत नहीं दी है। मुफ्त पानी और पार्किंग फ्री की गारंटी का भी अब क्या होगा, क्योंकि ऐसे वित्तीय संकट में इसे लागू करना तो दूर बिल्कुल संभव भी नहीं है। और आप कहते थे कि हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि हम चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी और पार्किंग की सुविधा फ्री दे सकते हैं। अब फ्री तो क्या, पानी और पार्किंग फीस की वसूली पर भी सख्ती की नौबत आ गई है, क्योंकि अकेले पानी का ही करोड़ों रुपया चंडीगढ़ में बकाया पड़ा है। अब क्या करेंगे आप? देखो नीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अब चंडीगढ़ शहर में हर एक लीडर, हर एक पार्टी के और टाइम टाइम टू पर जो है खबरें आप लेते रहते हैं चंडीगढ़ की सबसे और सलाह लेते रहते हो। अच्छी बात है। देखो, हमने पार्किंग फ्री की थी और पानी भी 20 लीटर फ्री के लिए बोला था, लेकिन जो प्रशासन है, पहले भी गवर्नर साहब बैठे थे, अभी भी गवर्नर साहब बैठे हैं, तो गलती तो उन लोगों की है ना जो साथ नहीं दे रहे हम लोगों का। ठीक है, पहले वाले गवर्नर साहब का जो व्यवहार था वो तो आप सभी को पता है कि कैसा था। इसमें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, दोनों ही पार्टी ने बोला था मिलके कि हम 20,000 लीटर पानी और पार्किंग फ्री करेंगे। अगर देखो, कमाने के लिए और बहुत साधन है चंडीगढ़ में, जैसा कि आज मैंने प्रेस नोट भी निकाला एक, कि एडमिन वाले खुद अपना टैक्स दे नहीं रहे हैं,
सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है, चाहे कोई वो होटल्स हो या कोई वो हरियाणा और पंजाब की जो भी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी बिजली बोर्ड हो, डिस्पेंसरी हो, लाइब्रेरी हो या फिर सिटको हो, अगर वो हमें टाइम टू टाइम टैक्स दे और टैक्स दे और हमारी मदद करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग है जो कि पानी भी फ्री दे सकते हैं और पार्किंग भी फ्री दे सकते हैं। अगर उन्होंने, कल आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। नीरज जी, सबसे पहली बात, हर सेक्टर, चाहे चंडीगढ़ का कोई भी सेक्टर हो, 35 पार्षद हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जिसमें खाली बीजेपी के रहते हैं या आम आदमी पार्टी के रहते हैं या बीजेपी कांग्रेस के रहते हैं। देखो, अगर हम कॉलोनियों में और जितने सेक्टर है, अगर हम पानी पानी फ्री और पार्किंग फ्री देते हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी जो है चंडीगढ़ में किसी भी चीज में कमी होगी पैसे की। ठीक है, एक तरफ तो गवर्नर साहब कहते हैं कि जो चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लेके आओ, दूसरी पर जब पैसे देने की बात आती है तो वो सौतीलापन कर रहे हैं। क्यों भाई? ना तो हम लोग अपने सरकारी कोई मकान बना रहे उन पैसों से, ना कोई बिजनेस शुरू कर रहे। अगर हमने पैसे भी मांगे हैं तो किस चीज के लिए मांगे हैं? चंडीगढ़ के लिए। अगर हम लोगों को पैसे देंगे तो कोई भी पार्षद हो, सबके काम रुके हुए हैं, काम होंगे। अब उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि लोगों पे जो है टैक्स का बोझ डालो। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब, अपना जो जितना होटलों का, सिटको का और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का और जितने भी होटल्स है या बिल्डिंग है सरकारी, उनका टैक्स दें हमें, तो हमें उनके पास दोबारा हाथ पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद अपने आप को वो कॉरपोरेशन को कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। अगर वो हमारी मदद करते तो हम इधर से भी सारे 35 के 35 पार्षद बैठ के और कॉरपोरेशन से भी कहाँ हम खर्चा कम कर सकते हैं, कहाँ से हमें इनकम आ सकती है और कैसे चंडीगढ़ को हम पानी और जो पार्किंग है, थोड़ा उसमें भी राहत दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को 2 ही चीज़ होती है, पानी और पार्किंग, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो गलती उनकी है कि जो हमारा साथ नहीं दे रहे चंडीगढ़ का, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो वो तो उनको देखना चाहिए। नहीं मैडम, अब तो पानी और पार्किंग फ्री देने की तो नौबत ही अब नहीं आ रही है। अब तो नगर निगम ही वित्तीय संकट में घिर गया है। आप कहते थे कि हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि नगर निगम के पास पैसा भी इतना है कि हम फ्री पानी दे सकते हैं, फ्री पार्किंग की सुविधा दे सकते हैं। अब जब वित्तीय संकट आ गया है तो इस इन गारंटियों को लागू करना तो दूर, अब तो नौबत ये आ रही है कि जो बकाया पैसा पड़ा हुआ है उसी को आप वसूल लें तो बहुत बड़ी बात है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे के सारे पार्षद मिलके और हमारे जो मनीष तिवारी जी है, मिलके कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कॉरपोरेशन में पूरी कोशिश करेंगे, सभी पार्षद और जितने भी ऑफिसर हैं, मनीष तिवारी जी और हमारे मेयर साहब, कि थोड़ा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लग सकते हैं हमें, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल के, तो अगर पार्किंग और पानी भी फ्री देना पड़ेगा, बहुत सारे हम लोगों ने प्लान बनाए हैं अभी, सभी पार्षदों ने, और एक मीटिंग भी रखी है मंडे को। तो सभी पार्षदों से हम लोग लेंगे अपना अपना व्यू कि कहाँ से कॉरपोरेशन पैसे कमा सकता है। जैसा कि मैंने भी दिया अपना व्यू कि पार्क है वो कॉरपोरेशन के हैं, उसमें हम जो है एड लगाएंगे, बाथरूमों पे लगाई जाए या फिर कम्युनिटी सेंटरों पे लगाई जाए, और बहुत सारे है, सबके अलग अलग व्यू है। और रही बात नीरज जी पैसे की, पैसे की कमी अब पहली बार नहीं आई है। ये तो 2017 में जब अरुण सुध जी थे, आप पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देखो, तब एमसी में जो है फाइनेंस कमी आई थी और व्हाइट पेपर लाना पड़ा था अरुण सिंह जी को
2017 में 2017 में जब किरण खैर मैडम थे, तब लोयंस कंपनी आई, पार्किंग आई, और कालिया जी के टाइम पे भी जो काफी कंपनियां वगैरह जो लाइट से रिलेटेड कोई कंपनी आई थी, तो कमी तो शुरू से चलती आ रही है। आज नहीं आई है कि पहली बार कमी आई है। ये तो सिर्फ फर्क इतना है कि पहले 10 साल तक गवर्नर साहब बीजेपी का साथ देते रहे, लेकिन अब उनके अंदर एक ऐसी चीज आ गई है कि हमारे एमपी साहब और मेयर साहब दोनों पार्टी के हैं, वो चीज हजम नहीं हो रही है किसी को। अगर वो हमें सपोर्ट करते, हमने अगर पैसे मांगे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगे, वो चंडीगढ़ शहर के लिए मांगे हैं। एक तरफ तो गवर्नर साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लेके आएंगे। सेक्टर 37 में उन्होंने स्पीच दी थी कि मेयर साहब नंबर 1 पे लेके आए। किस चीज के लिए नंबर 1 पे, मतलब कैसे लेके आए? साथ तो अगर घर में भी हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद होगा या साथ होगा, तभी घर चल सकता है ना। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चावला जी की स्टेटमेंट सुनी थी। वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो मनीष तिवारी जी हैं, वो जाके संसद में मेट्रो ट्रेन वगैरह के बारे में, इनके बारे में मुद्दे उठाते हैं। कम से कम वो मुद्दे तो उठा रहे हैं ना, चाय पकौड़े खा के तो नहीं आ रहे ना, चंडीगढ़ शहर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हमारी जो आदरणीय किरण खैर मैडम थे, उन्होंने तो कभी चंडीगढ़ के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही या तो वोट देने आए हैं, या हमेशा ही जब भी आते थे हाउस में वोट क्रॉस करने के लिए आगे, सलाह देने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे मेयर बनाओ अपना। ठीक है। तो कम से कम उन्होंने मेट्रो जो ट्रेन आनी थी उसके बारे में यहाँ सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, लेकिन जाके कभी संसद में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया कि चंडीगढ़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं। फिर भी जो हमारे आदरणीय मनीष तिवारी जी हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार सदन में जाएं और चंडीगढ़ के बारे में पैसे लेके आए, मतलब हर डिस्कस करके मुद्दा उठा के, और हमें अगर वो पैसे दे देते हैं, एक तरफ से कॉरपोरेशन से भी कमाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें पानी और पार्किंग फ्री देने में कोई भी दिक्कत आएगी। राजीव जी, अभी जैसा कि प्रेमलता जी ने ये कहा कि बीजेपी के समय भी इस तरीके का वित्तीय संकट आया था, लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि जिस समय ऐसा संकट आया था, उस समय जो सांसद थी बीजेपी की किरण खेर, उन्होंने इसमें मदद की और चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, उनसे मिलकर वो नगर निगम के लिए फंड लेकर आईं और उन्होंने उस वित्तीय संकट को दूर कर दिया था। लेकिन अब जब आप आम आदमी पार्टी की फ्री वाली योजनाओं का भी समर्थन करते हैं और नगर निगम में वित्तीय संकट भी आ गया है, तो अब कांग्रेस अब किस तरीके से उसकी मदद करेगी? क्योंकि इस समय सांसद भी आपकी पार्टी यानी कांग्रेस का है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मुद्दे जो हैं चंडीगढ़ के बहुत सीरियस हैं और बहुत गहरे हैं। और चंडीगढ़ की जो बदनसीबी है, चंडीगढ़ के बुरे दिन शुरू हो गए थे जब केंद्र में मोदी सरकार बनी है। उसके 6 महीने साल बाद चंडीगढ़ का जो है, जो हालत है वो खराब होनी शुरू हो गई। उससे पहले 2016 से पहले हमने कभी नहीं सुना था कि चंडीगढ़ में कोई वित्तीय संकट है, कि चंडीगढ़ की सड़कें जो हैं वो कितनी खूबसूरत होती थी। दुनिया पहचानती थी चंडीगढ़ की सड़कों को, और एक भी कभी खड्डा नहीं मिलता था। तो ऐसी कोई समस्या किसी जगह पे भी नहीं थी कि चंडीगढ़ की एमसी में कोई वित्तीय संकट है।
लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, कुछ महीनों बाद चंडीगढ़ के बुरे दिन शुरू हो गए। अब देखिए, जैसे प्रेमलता मैडम ने बताया कि इनके एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे जतेंद्र यादव, उन्होंने 2017 में रेड फ्लैग शुरू कर दिया और सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो बंद कर दिए। कहते हैं कि हम डेवलपमेंट चंडीगढ़ की नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये 2017 की बात है, मतलब 1 डेढ़ साल में ही तो जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 500 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट थी, वो सिर्फ उस वक्त 1.5 साल में 125 करोड़ की रह गई। बाकी ये बीजेपी के सारे पार्षद खा पी गए, पता नहीं कहाँ चला गया वो पैसा। उसके बाद फिर इनका व्हाइट पेपर आया, जैसे मैडम ने बताया, और उसमें बताया गया भी क्यों ये कमी हो रही है। फिर उसके बाद फिर 2020 में राजबाला मलिक जो मेयर थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि चंडीगढ़ की वित्तीय हालत क्यों बद से बदतर होती जा रही है। वो जुलाई 2020 में शायद बनाई थी। उन्होंने भी कोई बातें करी, लेकिन उस पर भी कुछ अमल नहीं हुआ। क्यों हुआ ये बीच में? ये मतलब भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी और काम ना करने का तरीका नहीं आना, इनकी वजह से कभी ये भ्रष्टाचार, इनका होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट तलब कर रही है कि आपने पार्किंग स्कैम में कितना पैसा खाया है, उसकी रिपोर्ट जा रही है। उसके बाद कभी ये लायंस क्लब 50-50 करोड़ इन्होंने साल का दिया है, और शहर का 20-25% भी वो सफाई नहीं करती थी, तो बाकी खर्चा इनको करना पड़ता था। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? 500 करोड़ की तो फिक्स डिपॉजिट खा गए। उसके बाद फिर उन्होंने लोन लिया 500 करोड़ से थोड़ा कम पानी के लिए। तो ये चंडीगढ़ शहर को करीब करीब 1,000 करोड़ में कर्जाई बना गए हैं। जो 500 करोड़ की एफडी थी, उसका ब्याज आता था एमसी को, वो खत्म हुआ और 500 करोड़ का ब्याज देना पड़ गया, जो उन्होंने 24/7 वाटर स्कीम लेके आए हैं। और वो आज तक होम मिनिस्टर साहब हमें बना के चले गए चंडीगढ़ वालों को, आज तक वो लागू नहीं हुई, 3 महीने होने जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ के एमसी को कर्जाई बनाया है भाजपा के पार्षदों ने, जो उन्होंने 9-10 साल वहां पे राज किया है, मेयर जिन भी इनके रहे हैं। और आगे मैं आता हूँ कि क्राइसिस क्यों आ रहा है। देखिए, क्राइसिस 2-3 वजह से आ रहा है। एक तो केंद्र सरकार की वजह से आ रहा है, और एक हमारे प्रशासन की वजह से आ रहा है, जो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। ठीक है, पिछले साल क्या किया इन्होंने? पिछले साल चंडीगढ़ का बजट एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर पे, पुलिस पे और 3-4 पब्लिक हेल्थ पे ड्रास्टिकली कम कर दिया। चंडीगढ़ का बजट जो है, टोटल बजट तो सेम था, लेकिन कुछ और मुद्दों में बढ़ा दिया, लेकिन इनमें ड्रास्टिकली कम कर दिया। चंडीगढ़ का जो कैपिटल आउटले था, जो 2022-23 में 722 करोड़ था, उसको भी ड्रास्टिकली कम कर दिया, 650 करोड़ के करीब करीब ले आए। तो बजट कम किया एक तो। दूसरा, फाइनेंस कमीशन जो है वो बार बार रिकमेंड कर रहा है कि जो जो चंडीगढ़ को एलोकेशन होती है सेंटर से, जो जीएसटी जाता है, जो हमारा इनकम टैक्स जाता है, चंडीगढ़ से जाता है, चंडीगढ़ के लोगों का पैसा जाता है, वो तो कम से कम दें। एक तो पहले बात तो वो एलोकेशन कम होती है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हालांकि एक बार गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी इन बातों का खंडन किया था, लेकिन उन्होंने ये बात छुपा ली कि चंडीगढ़ से सेंट्रल पूल को सेंट्रल टैक्सेस भी जाते हैं, इनकम टैक्स जाते हैं, उनका चंडीगढ़ स्टेट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो पैसा चंडीगढ़ के लोग केंद्र को भेजते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, वो चंडीगढ़ को वापस नहीं आता है। दूसरी बात, जब जो पैसा आता भी है, जैसे 6513 करोड़ रुपया पिछले साल आया, तो उसका फाइनेंस कमीशन बार बार बोलता है कि उसका 30% जो है वो एमसी को मिलना चाहिए। तो कम से कम 1800 करोड़ तो मिलना चाहिए ना। और ये दे कह रहे हैं इस साल 1800 करोड़ से ज्यादा देने की बजाय ये 560 करोड़ दे रहे हैं। इन्होंने 387 करोड़ तो अभी दे दिया है, 173 करोड़ बोलते हैं अगले 6 महीने हम देंगे, 560 करोड़ इन प्लेस ऑफ 1800 करोड़। तो चंडीगढ़ में फाइनेंशियल क्रंच तो आएगा ही आएगा ना। क्या कैसे करेंगे? कितना का रेवेन्यू जनरेट कर देंगे? बीजेपी ने टैक्सों की तो भरपार कर दिया है, 3-3 गुना इन्होंने पानी के रेट बढ़ा दिए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए हैं, और इन्होंने जो है पार्किंग रेट्स बढ़ाए हैं पीछे। पर बहुत कुछ इन्होंने टैक्सेस पे तो नाक पे दम कर दिया है। तो और कोई गुंजाइश नहीं है चंडीगढ़ के लोगों को टैक्स लगाने की। और फाइनेंस कमीशन जो है वो क्यों नहीं बढ़ा रहा? 30% कर दे, आज सारी समस्या हल हो जाती है। तो तीसरी बात, अभी फाइनेंशियल क्रंच की बात क्यों उठी? पहले 17 में उठी, व्हाइट पेपर लेके आए फाइनेंशियल क्रंच पे, 20 में उठी, लेकिन तब इतना शोर नहीं मचा क्योंकि सब कुछ इनका था। आज जो है आम आदमी पार्टी की जो और कांग्रेस की जो मिली जुली मेयर है,
वो आज कोशिश कर रहे हैं चंडीगढ़ को फाइनेंशियल क्रंच से निकालने की, चंडीगढ़ को डेवलपमेंट के रास्ते पे दोबारा लाने की, तो वो हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी कसम खाई हुई है कि चंडीगढ़ के जो डेवलपमेंट है, उसमें हम चंडीगढ़ के लोगों का साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनका पिछला 9-10 साल का जो इनका टेन्योर रहा है, उसमें चंडीगढ़ नीचे से नीचे गया है। चंडीगढ़ की सड़कें गई, चंडीगढ़ की जो सिविक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो गई, चंडीगढ़ की रैंकिंग गई, सब कुछ नीचे गया है। चंडीगढ़ की जो लाइफस्टाइल लोगों का वो बहुत कम हुआ है। तो ये नहीं चाहते कि अब हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मिली-जुली यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो चंडीगढ़ को दोबारा डेवलपमेंट के रास्ते पे ले आए। तो वो अपने जान से उन्होंने जीवन मरण का प्रश्न बनाया हुआ है कि हम चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फेल करेंगे, हम इनको नहीं चलने देंगे। और इसमें जो भाजपा नीति प्रशासन है वो और जो केंद्र सरकार है वो हैंड इन ग्लव है। चंडीगढ़ के लोग समझ रहे हैं कि जो मोदी सरकार है और चंडीगढ़ का जो प्रशासन है जो अमित शाह साहब के नीचे है, ये चंडीगढ़ के लोगों की कैसे दुर्दशा कर रहा है, कैसे उनका हक छीन रहा है, कैसे उनका टैक्सों का पैसा चंडीगढ़ से उठा के देश के दूसरे भागों में भेज रहा है, और कैसे चंडीगढ़ को जो सिटी ब्यूटीफुल दुनिया इस पर मान करती थी, भारत की शान था ये शहर, इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, ये चंडीगढ़ की जनता जानती है। और इसका जवाब आगे आगे दिया जाएगा। इस बार तो इनकी 2,14-15 हजार वोट आ गए हैं, अगली बार इनके वोट इतने भी नहीं आने वाले हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इनको चाहिए कि चंडीगढ़ में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का साथ दें और चंडीगढ़ को दोबारा डेवलपमेंट की पटरी पे लेके आए, अगर इनको यहाँ पे अपनी साख बचानी है तो। नहीं राजीव जी, आप बीजेपी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ देने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होने के कारण अब इस वित्तीय संकट में आम आदमी पार्टी का किस तरीके से सहयोग करेगी उसको वित्तीय संकट से निकालने के लिए नगर निगम को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रशासन हमें फेल करने के लिए उन्होंने अपने जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, कि इनको हमने कामयाब नहीं होने देना, चंडीगढ़ को हमने डेवलपमेंट के रास्ते पे दोबारा नहीं लेके आने देना। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हम कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और ये बात भी निकली है कि जो एरियस जो टैक्सेस के हैं उनको निकाला जाए, तो उसकी उसकी तरफ भी कोशिश होगी, लेकिन हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, ये आपको आज वादा करते हैं। चंडीगढ़ में नए टैक्स नहीं लगेंगे, टैक्स कम होंगे, जैसे सीवरेज टैक्स कम हुआ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी मेयर बनने के बाद, सीवरेज टैक्स कम हुआ है और टैक्स भी कम होंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे सांसद भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। समय इसलिए लग रहा है कि क्योंकि ये दो लोग जो जो बहुत ताकतवर है आज की डेट में, ये हमें अपोज कर रहे हैं, प्रशासन और केंद्र सरकार। लेकिन आप एक वादा हमसे जरूर करते हैं कि चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। आज नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ये वादा है, ये वादा पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ लोगों को फ्री पार्किंग मिलेगी, इसका इसके लिए कोशिश की जा रही है। कुछ वक्त दीजिए, आपको ये करके बताया जाएगा कि कैसे करते हैं। और तीसरी बात, दूसरी बात ये है कि चंडीगढ़ में जो डेवलपमेंट में काम रुके हैं वो भी दोबारा से चलाए जाएंगे। भाजपा जितने भी कोशिश कर ले वो करती रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। मुश्किल जरूर है, समस्या जरूर है, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन हम इन रुकावटों का मिलजुल के इसका हल निकाल देंगे। तो सांसद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये चारों मिलके इसका हल निकाला जाएगा, और आपको कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी समझ में आएगा। और चंडीगढ़ के लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि भाजपा कैसे चंडीगढ़ के डेवलपमेंट को रोक रही है। सौरभ जी, चंडीगढ़ के प्रशासक ने वित्तीय संकट को दूर करने की गेंद नगर निगम के पाले में डाल दी, यानी कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो है वहां उसकी सत्ता पर जो काबिज है वो इससे कैसे निपटेगा ये अब देखा जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया है और पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर डाल दी है कि ये जो कुछ अब वित्तीय संकट आया है ये सिर्फ बीजेपी के शासन काल के दौरान जो भी अनियमितताएं हुई हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं उसके कारण ये हालात पैदा हुए हैं। बीजेपी इस मामले में क्या कहती है? नीरज जी, सर्वप्रथम मैं अब जब अपनी बात रखूंगा, क्योंकि
राजीव जी ने भी शुरुआत में कहा था कि मैं 3-4 मिनट बोलूंगा। आप बोले हैं, पर जब मैं बीच में बोलूंगा तो कोई बीच में मुझे टोके ना, मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने किसी को टोका भी नहीं। एक तो पहले यहाँ पे जो पैनलिस्ट आए, मेरे ख्याल से कई नए होंगे, मैं जानकारी देता हूं कि मेरे ये 5 चुनाव सौरभ जोशी लड़ चुके हैं। 3 मैंने कॉर्पोरेशन के लड़े और एक मैंने 2002 और 2003 में मैंने छात्र संघ पंजाब विश्वविद्यालय में लड़े थे, जिसमें मलविंदर सिंह कंग मेरे अगेंस्ट था जो जीते थे। मैं ये इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि ताकि इनको थोड़ा ध्यान रहे कि मैं इतिहास की ओर लेके जाऊंगा। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी नहीं आए, तो इनको मैं रिफ्रेश करा देता हूं। और इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर साहब इनकी सुनते हैं। जब 10-15 वर्ष पवन कुमार बंसल जी जब यहाँ के एमपी, मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्रालय, पता नहीं क्या क्या मंत्रालय उनके पास था, और एक बार तो प्रधानमंत्री की रेस में भी पहुंच गए थे, जिसमें उन्होंने बकरे को भी शहीद किया था। उस समय में ले जाना चाहूंगा, उस समय एक एडमिनिस्ट्रेटर आए थे और उन्होंने शहर में एक ही जवाब दिया था कि मैं इनसे काम नहीं करवा सकता हूं, और वो थे शिवराज पाटिल जी। इनको याद कराना चाहता हूं, जब जनता इनके पास जाती थी, इनके जो मंत्री साहब थे 15 साल से, जो हुकूमत 15 वर्ष इन्होंने की थी, तो उस समय याद कराना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने ये शब्द कहते थे कि ये मेरे कहने पे अफसर नहीं चलते हैं, ना एडवाइजर मेरे कहने पे है, ना होम सेक्रेटरी मेरे कहने पे है, जब वो मंत्री होते थे। अब देखिए, बीच में मैं नहीं, अभी मुझे बोलने दीजिए। अब दूसरी बात इनको याद कराना चाहता हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2017 में नहीं आया भाई साहब। मुझे लगता है थोड़ा आप अभी राजनीतिक जीवन में अभी आए होंगे, तो मैं रिफ्रेश करा दूं। चाहे आपके छाबड़ा साहब होते थे मेयर, चाहे वो अनु चतरथ मैडम होती थी, कमलेश बनारसी दास जी होती थी, और सुभाष चावला जी होते थे। वो तो खुद ही कल मान गए बैठे यहाँ पर डिबेट में कि हमारे समय भी ऐसी दिक्कतें आती थी और बंसल साहब इसको सुलझाते थे। तो मैं आपको ये बता दूं, फाइनेंशियल क्रंच 2017 में नहीं आया, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, बीजेपी और मोदी। इसके सिवाय आपको कुछ नजर नहीं आता। अब चंडीगढ़ के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा एक इन्होंने कहा कि जी बजट एलोकेशन जो है, इन्होंने बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया है केंद्र सरकार पे कि बजट एलोकेशन कम की गई है। अब मैं इनको ना थोड़ा इतिहास की ओर लेके जाता हूं कि 2017 से आपने कहा कि हमारा मेयर बन रहा है, तो मैं आपको बताता हूं, हमेशा प्रोजेक्टेड बजट होता है। आप बजट को प्रोजेक्ट करके डिमांड करते हैं, और चंडीगढ़ प्रशासन की बात कर रहा हूं, पूरे चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं। 6151 मांगा गया था, 4312 करोड़ हमें मिला था 2017-18 में। 18-19 में हमने, मैं मतलब चंडीगढ़ प्रशासन ने 5908 मांगा, थोड़ा बढ़ा के 4511 हमें बजट दिया गया। 2019-20 में हमने 5218 मांगा, हमारी डिमांड कम हो गई, बजट की प्रपोजल कम हो गई प्रशासन की, 4753 मिला। फिर 2020-21 में हमने 5300 करोड़ मांगे चंडीगढ़ प्रशासन ने, और भाजपा की केंद्र की सरकार ने 5138 करोड़ रुपया दिया। फिर 2021 ऐसे करते करते अब 2024-25 पे हम आ जाते हैं सीधा। इनकी थोड़ी मैं जानकारी दे दूं ना, क्योंकि अभी इनकी नए नए एमपी बने, तो इनको शायद नहीं पता होगा, डेटा इनके पास नहीं होगा, क्योंकि इनके वो जो नए एमपी बने हैं उनके बारे में एक हम नहीं कह रहे हैं, आपके कांग्रेस के वर्कर कहते हैं कि हमारे जो एमपी साहब है सैटरडे संडे वाले एमपी साहब है, बाकी दिन नजर नहीं आते, वो बाकी दिन दिल्ली में रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं 2024 और 25 में चंडीगढ़ प्रशासन ने 7150 मांगा, और जो मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं उन्होंने 6514 करोड़ बजट दिया है, हाईएस्ट बजट एलोकेट किया यूटीज में चंडीगढ़ के इस बार। आप पता कर लेना, डेटा मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा पब्लिक डोमेन में है। अब आ जाओ उसके आगे ग्रांट यूनिट की, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि जब से सरकार बनी है केंद्र में भाजपा की, मोदी जी की, ग्रांट आदि बंद हो गई है ग्रांट कम आ रही है। नीरज जी, मैंने तो आंकड़े आपके पास ही दिए थे, देखिए झूठ मत बोलिए, ये नए आए हैं यहाँ पर। 2015-16 में भाई साहब, प्रवक्ता जी आपको मैं बताना चाहता हूं खासकर कि 311.38 करोड़ की ग्रांट 2015-16 में आई थी, जब सरकार केंद्र में मोदी जी की आई।
और चंडीगढ़ को इतना उन्होंने दिया। और आप यकीन मानेंगे 2023-24 में कितनी पहुंच गई वो ग्रांट इन एड। कभी आप ना अपना डेटा उठाना, मैं आपको अभी अपना डेटा दिखाऊंगा तो आप हिल जाएंगे। आप लोगों की सरकार के समय में माननीय पवन कुमार बंसल जी केंद्रीय मंत्री रहते हुए ग्रांट कम कर दी गई थी शहर की, और यहां पर कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनी, सिर्फ सांसद रही हमारी किरण खेर जी, और 555 करोड़ का ग्रांट लेकर 2023-24 में लेकर आई। वो 311 से शुरू हुआ था। जोशी जी, जोशी जी 555 करोड़ यानी कि 244 करोड़ बढ़कर आया। आप लगा लीजिए रेशो कितना बनता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए नीरज जी, अब मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एमसी की तरफ। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रपोज बजट पेश किया गया हमारे इंडी अलायंस की तरफ से, क्योंकि अभी इन्होंने कहा प्रवक्ता जी ने कि 20,000 लीटर का हमारा वादा है और हम देंगे, अभी इन्होंने कहा है मंच पे। तो मैं इनको एक और चीज इससे पहले याद करा देता हूं कि आपने एक और वादा चंडीगढ़ की जनता से किया था, वो था 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। उसको मत भूल जाना, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 300 यूनिट, वो भी हम याद रख के बैठे हैं। आप सुनिए अब ये प्रपोज बजट में क्या होता है नीरज जी, आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को मैं बताना चाहता हूं। इंडी अलायंस के टाइम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन्होंने प्रपोज्ड इनकम बताई। प्रपोज्ड इनकम का मतलब होता है कि एमसी के जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें से कितने कितने करोड़ रुपया हमें किस डिपार्टमेंट से आएगी। पैनलिस्ट यहां दो बैठे हैं इंडी अलायंस के, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल, उसी का जवाब दें अगर इनको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा इनकम का एमसी के अंदर किस डिपार्टमेंट से आता है, उसका जवाब दे देंगे दोनों, बस उसका जवाब चाहिए मुझे प्रपोज का। अगर इनको पता तो ठीक है, नहीं तो मैं जवाब दे देता हूं। मुझे पता नहीं पता होगा, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, प्रवक्ता है इन्होंने, इनके पास एमसी का बजट भी नहीं आया होगा। आप बोलिए, हम आपका जवाब दे देंगे हम। क्या बताइए, फिर बता दीजिए सवाल दोबारा पूछिए। आप एमसी के बजट में प्रपोज्ड इनकम आप लोगों द्वारा इंडी अलायंस द्वारा एमसी में बजट पेश किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट की प्रपोज्ड इनकम आप लोगों ने बताई थी? आप बोले जो रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू आता है तो सबसे ज्यादा इनकम तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स से आती है एमसी को। मुझे पता था, नहीं पता, इसलिए मैं आपको राजीव जी कह रहा था रहने दीजिए, क्योंकि ये चंडीगढ़ की जनता के बीच में जाएगा, इसलिए मैंने बीच में मैंने खुद ही कह दिया, क्योंकि आप प्रवक्ता, आपके पास बजट नहीं आया होगा, छोड़िए। अब नीरज जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं एएन न्यूज के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को, इंडी अलायंस द्वारा जो प्रपोज बजट बनाया गया था इस साल का, उसमें पेट्रोल पंप की इनकम बताई गई थी। पेट्रोल पंप 188 लाख 32 करोड़ 188 करोड़ की। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, राजीव जी अभी भी नहीं आता, नोट कर लीजिएगा आप जरा। वाटर चार्जेस, अरे मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ। आप इसको घुमाइए मत, आप इसको घुमाइए मत, आप इसको, मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ सौरभ जी, मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल फिगर की बात कर रहा हूँ। मैं नीरज जी प्लीज इनको बोलिए कि मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं फिर ऐसे तो आप सवाल तो मेरे से पूछ रहे हो, आप मेरे से सवाल तो मेरे से पूछ रहे हो, तो मेरी बात को घुमाइए तो ना। जब इन्होंने जो जो बातें रखी, इनका मत था, अब मैं अपना मत रखने दीजिए। अरे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मेरी बात को घुमा रहे हो। आपने मेरे से पूछा एक्चुअल रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आता है, एक्चुअल रेवेन्यू सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, मैं बोल रहा हूँ। 2023-24 की प्रपोज्ड इनकम बताइए कि एमसी की इनकम कितनी होगी। आप हिल जाएंगे, कितनी? 530 करोड़ रुपए। 530 करोड़ रुपया इन्होंने इनकम प्रपोज कर किसको भेज दी? चंडीगढ़ प्रशासन को, कि जी हमारी इनकम जो है 530 करोड़ रुपया है। और आपको पता है कितना इकट्ठा किया इन लोगों ने, कितना हमारे पास रिसिप्ट कितनी आई है, इनको पता ही नहीं होगा। ये हवाई बातें मारते हैं। इनका एक काम है, पहले भी 75 साल 70-75 साल मतलब देश को आजादी को हुए हो गया, और तकरीबन 50 वर्ष तक इन्होंने यहां पर राज किया इस सरकार ने, और सिर्फ एक नाम पर सरकार ने किया, एक गांधी नाम का टाइटल ले लिया जिसको इन्होंने छोड़ा नहीं, और देश का बुरा हाल किया, उसमें से चंडीगढ़ का भी बुरा हाल किया, और चंडीगढ़ ने तभी जवाब देकर पवन कुमार बंसल जी को घर पे बिठाया।
ठीक है, इस बार हमारे अगेंस्ट मैंडेट आया, हमने एक्सेप्ट किया। अब आपका मौका है, चंडीगढ़ ने आपको मौका दिया, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा था, हम आते ही 3 महीने के अंदर 20,000 लीटर पानी का मुफ्त देंगे चंडीगढ़ की जनता को। ये जोशी जी, जोशी जी, जोशी जी, जोशी जी, जोशी जी क्या हो जोशी रहा है जी ये? बोलने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आपने भी कितना बोला था? जाएगी भाई साहब, गेम तो सारी ये है, चंडीगढ़ की जोशी जी, जनता को गुमराह किया हम जा रहा आपने है। भी 40,000 लीटर फ्री के लिए बोला था। खत्म जोशी होने जी, को आ रहा है, इन लोगों जोशी पे जी 40,000 लीटर आपने भी बोला था, आप भी लेके आए थे हाउस में। 300 यूनिट जो है, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने वादा किया था लोगों से कि 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मुफ्त दी जाएगी, वो भी नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के अरे मोदी सरकार मौका देगी तभी तो ना, जोशी दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाने जा रही है। थोड़ा सा जवाब देने का मौका दीजिए। चंडीगढ़ की जनता को आप जवाब दीजिएगा। सौरभ जी, ये दरअसल सवाल ये था कि अभी राजीव जी ने आरोप लगाया कि जो कोई वित्तीय संकट ये नगर निगम में पैदा हुआ वो बीजेपी के मेयर के कार्यकाल की देन है, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार हुए और कई तरीके की 30 अनियमितताएं हुई। दिसंबर प्रेमलता जी, एक मिनट। जो सौरभ जी, आपने भी कहा कि जिस समय नगर निगम में वित्तीय संकट आया और आपकी उस समय की सांसद किरण खेर पैसा लेके आई थी, तो कोरोना काल में, अल्टीमेटली वित्तीय संकट आपके समय भी आया। तो उस समय अनेक, उस समय और उससे पहले भी आया, लेकिन आपकी जो सांसद थी वो जो है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार थी और अभी भी है, और उस समय जो गवर्नर थे, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उन्होंने भी मदद की। तो इनका आरोप अब यह है कि अब जब वित्तीय संकट आया है, पहली बात तो यह कि ये वित्तीय संकट बीजेपी के कार्यकाल की वजह से आया, ये आरोप है इनका। दूसरा आरोप यह है चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ अब इस संकट में कैसे बचेगा? नीरज जी, प्रशासन पे दबाव है बीजेपी सरकार का। जोशी जी, प्रशासन पे बीजेपी सरकार का दबाव है कि एक मिनट प्रेमलता जी, उनका जवाब आने दीजिए। आप शायद भूल गए, शायद मुझे लग रहा है कि उस समय मेरे 2 पैनलिस्ट बीच में बोल रहे होंगे जब मैंने डेटा रखा था 2017 से कि कितना रखोगे? 2017 में 4312 करोड़ रुपया हमें मिला, जब ये कह रहे हैं कि हमारे मेयर बनने शुरू हुए। और 2024-25 जब इनका मेयर इंडिया अलायंस में बढ़कर व्हाइट पेपर क्यों लेके आए? नहीं, व्हाइट पेपर क्यों लेके आए अरुण सूद जी 30 दिसंबर को? 7850 में से 6514 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा है। तब भेजा जब यहाँ पर इंडिया अलायंस के मेयर झूठ है, और इंडिया अलायंस झूठ है। जोशी चंडीगढ़ को जी, भेजा है, झूठ पे एमपी को नहीं भेजा। बोलना बंद करो। एमपी को नहीं भेजा, जोशी जी, भेजा, एक मिनट, एक मिनट राजीव जी, राजीव जी, प्रेमलता जी, एक मिनट, एक मिनट, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। सौरभ जी, सौरभ जी, एक मिनट, राजीव जी, राजीव जी, एक मिनट रुकिए। जो सौरभ जी, अगर बीजेपी सरकार ने, अगर बीजेपी सरकार ने चंडीगढ़ की इतनी मदद की और पैसा बढ़ा के भेजा, इस बार बजट आप बता रहे हैं कि काफी बढ़ा के भेजा, अब इस समय वित्तीय संकट, अब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल, अब इस समय जब नगर निगम में वित्तीय संकट आया है तो चंडीगढ़ के प्रशासक ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? जो जिस समय किरण खेर ने जिस तरीके से मदद चंडीगढ़ के प्रशासक से ली थी और उन्होंने की थी, अब इस समय प्रशासक ने मदद क्यों नहीं की है? नीरज जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, आपने प्रपोज्ड इनकम ज्यादा दिखाई बजट में, आपने खुद ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी। आपने बजट पेश किया, हमने थोड़ा ना किया। आपने बोला जी कि हमें बजट की इतना पैसे की जरूरत है, हमारी इतनी इनकम है। आपने कितना शो कर दिया? आपने प्रोजेक्टेड इनकम शो कर दी 530 करोड़ और आपने इकट्ठा किया 210 करोड़। तो वो 320 करोड़ कहां गया? यही तो वो पूछ रहे हैं, यही तो चंडीगढ़ प्रशासन इनसे पूछ रहा है। अब देखिए, अब आप बात समझे, ये उन्होंने नहीं लिखा प्रोजेक्टेड इनकम, इंडिया अलायंस ने भेजा है वहां पर प्रपोज इनकम का बजट बना के एमसी का, और उसमें इन्होंने प्रपोज में कर दिया 530 करोड़। अब ये कहते हैं जी 530 करोड़ की तो हमारी इनकम है, तो भाई साहब फिर 210 कैसे रह गई? वही तो वो कह रहे हैं कि आपने बजट भेजा है, इस बजट को आप पूरा खींचिए तो सही। आप अपने रिसिप्ट्स जो आपने दिखाई है उसकी इनकम तो बढ़ाइए, आप निकालिए तो सही।
अब ये क्या आ रही है बात, आपने आज ना अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा, गवर्नर साहब ने बड़ी कैटेगरिकली एक बात बोली कि देखिए, आप लोगों की जो इनकम है, जो प्रॉपर्टी टैक्स और जो भी आपके ये पेट्रोल पंप से आता है, पहले आप उसकी कलेक्शन तो करें। आपने अभी तक कलेक्शन ही नहीं की। आपकी तो इनकम आप ही लेकर आए हमारे जोशी पास। साहब, या जोशी जी, पहले गवर्नर साहब अपना टैक्स तो देना, एडमिन का टैक्स तो दे, होटलों का टैक्स मैं आ दे। रहा हूँ प्रेमलता जी, आपके पास आ रहा हूँ। मैं प्रेमलता जी आपके पास आ रहा हूँ अभी। केंद्र सरकार पे डाला, केंद्र सरकार का क्या लेना देना है एक एमसी से, लोकल बॉडी से? भाई ये एमपी का काम होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ये ऊपर गलत बात है, कि भैया गलत एक मिनट चीज राजीव बोल जी, रहे अभी हैं आ रहा हूँ आपके पास। राजीव जी आ रहा हूँ आपके पास। हाथ जोड़ के बेनती है कि चंडीगढ़ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंस कमेटी में जाके बोले ना, होम मिनिस्ट्री में बात करें ना, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले ना, वो खुद कमेटी के मेंबर है, क्यों नहीं उन्होंने चर्चा की अभी तक? मैंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अभी तक नहीं आई है कि उन्होंने इस विषय पे क्या किया। और प्रवक्ता यहां बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया। भैया केंद्र तो बाद में आएगी, केंद्र तक बात तो पहुंचा दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो शनिवार एतवार वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलो बात तो कर ले, 5 दिन दिल्ली में बैठे हैं, वो तो आपने किया नहीं। और अब कसूर किसका निकाल रहे हैं? हम तो है ही नहीं भैया, हमने तो प्रोजेक्टेड इनकम, हमने तो बजट बनाया नहीं, हमारा तो मेयर था नहीं, और आपने लिया। और 20,000 का वादा तो आपने किया भैया, अब 20,000 का वादा आपसे पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए अब आपने ये शिगुफा खेल दिया कि पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, हम, ये हमारा कसूर नहीं है, ये बीजेपी वाले तंत्र है। अरे 20,000 का वादा तो पूरा करेंगे। नीरज जी चलिए मेरे को रिकॉर्ड करने, इन्होंने एक बहुत कुछ मिनट बोला राजीव है। जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रेमलता जी, अभी सौरभ जी ने जो ये कहा कि आपने जो बजट प्रस्तावित किया उस बजट के मुताबिक आप जो है इनकम नहीं कर पाए, नगर निगम प्रशासन पर आप इस तरीके का दबाव नहीं बना पाए कि वो जो आपने बजट प्रस्तावित किया था उसके लक्ष्य को पूरा करे। अब इस वित्तीय संकट को दूर करने के लिए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आपने बजट प्रस्तावित किया था उसके लक्ष्य को आप पूरा करें। और आपका जो गठबंधन का जो पार्टनर है, जो कांग्रेस है, अभी राजीव जी ने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी जिसका मेयर है वो क्या करेगी इस वित्तीय संकट को दूर करने के लिए? देखो, सबसे पहले तो नीरज जी, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कल भी प्रशासन पे पूरा दबाव डाला है, क्योंकि मैं एक बार सिर्फ गवर्नर साहब से मिली हूँ, वो जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, वो एक फैमिली से जुड़े हुए अच्छे इंसान है। लेकिन कल उनके ऊपर बीजेपी सरकार ने इतना प्रेशर डाला कि वो फंड देने से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। और रही बात, उन्होंने बोला कि टैक्स लगाओ पब्लिक पे, टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चाहे उसके लिए चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, लेकिन हम लोग एडमिन वालों से, प्रशासन वालों से, जितने भी होटल्स वगैरह सब कुछ है, उनसे हम जरूर टैक्स लेंगे। अगर वो लोग हमें टैक्स दे देते हैं तो हमें पैसे लेने की जरूरत भी ना शायद पड़े, क्योंकि टैक्स इतना है, मुझे लग रहा है 1,25,00,000 कुछ तो उनके पास यूनिवर्सिटी का है। ऊपर से हॉस्पिटल रह गए, सारे होटल्स रह गए, सिडको रह गए। 15 दिन का कोशिश है कि 15 दिन का हम नोटिस दें उन्हें, और अगर 15 दिन में जब चंडीगढ़ की पब्लिक का कोई जमीन का मामला हो तो वो अपना उसको प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, लोग लगा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे अगर वो टैक्स नहीं देते हैं, ताले तो उनकी पे भी लगाने चाहिए। जब वो पब्लिक की प्रॉपर्टी पे लगा देते हैं ताले, तो अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे हैं, गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब सबसे पहले अपना टैक्स दे, तो मुझे लगता है 50 क्या 70% प्रॉब्लम हमारी वैसे ही हल हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे जोशी जी कह रहे हैं, जब बीजेपी वाले बौखला रहे हैं, बौखला इसलिए रहे हैं क्योंकि उनसे दोनों पोस्ट छीन ली गई है और उनकी गले की हड्डी बने हुए हैं हम। ऊपर से गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह भी चंडीगढ़ में मेयर साहब और हमारे मनीष तिवारी जी अच्छी तरह लोगों को सारी फैसिलिटी ना दे दे, तो उस करके हमें तंग किया जा रहा है।
नहीं तो जो भी हम लोग गवर्नर साहब से पैसे ले रहे हैं वो ओनली हमारी पार्टी के लिए नहीं ले रहे, वो पूरे चंडीगढ़ के लिए ले रहे हैं। और कहते हैं कि नंबर 1 पे लेके आओ। अरे वो तो खुद अपने काम नहीं करते। अब चंडीगढ़ में आप देखो एमसी फिर भी सफाई वगैरह सब कुछ करवाते हैं, लेकिन एडमिन वालों की खाली जगह देखो आप। उनकी वजह से हम आज तक चंडीगढ़ में रैंक पे सबसे ज्यादा पीछे हैं। उनके आप कोई भी थाने देख लो, कोई भी डिस्पेंसरी देख लो, कोई भी स्कूल देख लो, कोई भी बस स्टैंड देख लो, उनकी हालात देख लो आप कितनी बुरी है। एक तो हमें टैक्स नहीं दे रहे, एक उनकी वजह से हमारा जो चंडीगढ़ है 20वें 30वें 40वें नंबर पे आ रहा है। तो अगर हमें पैसे देते बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो अब उन लोगों से हम अपना टैक्स लेंगे। बड़ी बड़ी कोठियों में जाके देखो, इनकी जो बड़ी बड़ी कोठियां है उनके अंदर अगर आप करवाओगे तो पानी के बिल देखो कितने आ रहे हैं, बिल्कुल ही जीरो। तो सारी तरफ से तो हमें एडमिन की तरफ से लॉस हो रहा है, एमसी की तरफ से जितनी हम कोशिश करेंगे कि दिन रात एक कर देंगे, उसमें चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो। मुझे लगता है 99 क्या 100% पार्षद हैं, अपनी सलाह देंगे और एक एक बंदे की सलाह लेके हम अपना 200 करोड़ पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, सबसे पहले हमारा टैक्स दे, पब्लिक के ऊपर हम नहीं बोझ रखेंगे, पहले अपना दे एडमिन वाले। और जैसे जोशी जी ने कहा पेट्रोल पंप वगैरह, तो इनसे भी हम पूरे एक बैठ के सारा डिस्कस कर रहे हैं, हम इनके साथ भी करेंगे जिससे कि कॉर्पोरेशन अच्छे से चल सके। लेकिन जोशी जो जो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे टाइम पे पैसा की कोई कमी नहीं थी। 30 दिसंबर 2017 को अरुण सूद जी खुद व्हाइट पेपर लेके आई थी। उससे पहले ये थे क्या नाम अपने पूनम शर्मा जी थे कांग्रेस में, तब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। और खुद चावला जी जब अरुण सूद जी पार्किंग लेके आए थे, खुद बाहर गेट के बाहर अकेले बैठे थे। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी में जाके, पहले वो अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि तुमने पीछे इतने दिन कांग्रेस में अध्यक्ष रह चुके हो और क्या क्या बीजेपी के एंटी आपने प्रोटेस्ट किए हैं। जब से ये कंपनियां लानी शुरू करी है बीजेपी ने 2017 से, उसके बाद जो क्या बोलते हैं पार्किंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पल्ले से दे रहे हैं, ना कि हमें प्रॉफिट नहीं है कुछ भी। ये सारी चीजें हैं जो किरण खैर मैडम की, अरुण सूद जी की, इनकी सबकी बदौलत है बीजेपी की। और वो हमें फ्लॉप करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, लेकिन हम इतनी जल्दी से आसानी से इनका, और हम पूरी कोशिश करेंगे 100% पानी भी फ्री देंगे, बिजली की यूनिट भी कम करेंगे और पार्किंग भी फ्री देंगे। ठीक है, कितने दिन, एक न एक दिन जोशी जी, कितने दिन चलेगी आप लोगों की गुंडागर्दी, कितने दिन तक? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आप लोगों से राजपाट छीन लिया गया, इसलिए वो राजपाट छीना हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर 10,000 लीटर पानी, कोई 20,000 लीटर पानी लेके आए थे, तो क्यों आप 40,000 लीटर लेके आए साथ में? अगर आपको इतनी टेंशन थी, किरण खैर मैडम की तरह खाली कागजों में नहीं दिखाते हम, हमारे मनीष तिवारी जी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। अभी 4 महीने हुए, 4 महीने में करेंगे हड्डी बन गए हम। वो शनिवार और एतवार को आएंगे, उसके बगैर नहीं आएंगे वो आपको मैं क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है जोशी जी, आप लोग प्रेशर डालना बंद करो एडवाइजर साहब और गवर्नर साहब पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गवर्नर साहब ने मीटिंग कर ली, हमारे एमसी में मीटिंग हो गई, लेकिन हमारे एमपी साहब गायब हैं, क्योंकि मैं आता हूँ इस सवाल पे, मैं इस सवाल पे आता हूँ, जो है इसका जवाब मैं राजीव जी से लेता हूँ। जब तक सौरभ जी इंटरफेयर करना बंद नहीं करेगी बीजेपी सरकार, तब तक चंडीगढ़ का भला नहीं हो सकता। इंटरफेयर करने बंद करोगे, आप बीजेपी सरकार ने पैसा भेज दिया बहन जी, बीजेपी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया। गलत है। मैं राजीव जी आ रहा हूँ। प्रेमलता जी, आज दूसरी नहीं, प्रेमलता जी, प्रेमलता जी, एक मिनट, राजीव जी,
मैं तो ये हैरान हूँ। एक मिनट सौरभ जी, आपको फोन तो कर और एक- जहाँ पर एक मिनट सौरभ जी। 350 कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर आप लोगों ने एक एक पोस्ट पे 3-3 बंदे दिखा के रखे हुए हैं, और जो कि नाजायज आप अच्छा नाजायज अब आप हमको एलिगेशन पे लगा रहे हो, तो आप बैठे क्या कर रहे हो? आपने अभी तक क्या आप किया? लोगों ने हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनते, हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनते। नो नो, आप लोगों ने एक एक पोस्ट पे 3-3 बंदे दिखा के रखे हुए हैं, और आपके 3-3। MP हैं। अरे चंडीगढ़ को इतना खोखला करके रख दिया आप लोगों ने कि मुझे लगता है उसको भरने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब आपका समय है, आपको वो परफॉर्म नीरज करना जी पड़ेगा। चलिए मैं आता कोई हूँ। बात नहीं राजीव जी, जोशी जी, हर राजीव चीज जी, में टाइम ये जो लगता है, आरोप जो लगाया है आपने अभी कि मनीष तिवारी जो सांसद हैं, वो अभी तक इस पूरे मामले पर और नगर निगम के वित्तीय संकट पर नहीं बोले हैं, नहीं वो सामने आए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि चंडीगढ़ से कांग्रेस का सांसद होने के नाते, और वो सांसद केवल कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस के टिकट पर भले ही वो चुनाव जीते हैं, लेकिन अब पूरे चंडीगढ़ के सांसद हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार और प्रशासक के साथ मिलकर नगर निगम के इस वित्तीय संकट को हल कराएं, क्योंकि वो नगर निगम हाउस के पदेन सदस्य भी हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में से सांसद मनीष तिवारी पूरी तरह गायब हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले सौरभ जी ने ना बहुत गलत बयानी करी है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं 2 मिनट में, उसके बाद मैं मनीष जी की बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो अगर वित्तीय संकट नहीं था तो 2016 में जो 500 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट था, जिसका ब्याज आता था एमसी को, वो कहाँ गायब हो गई है, कैसे बराबर हो गई है? दूसरी बात ये बात सही है कि 6315 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है चंडीगढ़ को, लेकिन वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं हुआ है। सौरभ जी ये गलत बोल रहे हैं कि 6315 करोड़ का बजट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हुआ है। वो चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है पैसा, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने आगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं दिया है। हमारी शिकायत तो यही है ना कि चंडीगढ़ प्रशासन को उसका 30% देना चाहिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस उसके कमेटी की जो है रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक, लेकिन वो नहीं दे रहे। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिवाइज बजट जो दिया है एक्सपेंडिचर का, वो 1915 करोड़ का दिया है, और 1651 करोड़ जो चंडीगढ़ के टैक्सेस बनते हैं उसका अपना शेयर मांगा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और मिल कितना रहा है 1652 करोड़ के बजाय 560 करोड़, जिसमें 387 करोड़ आ गए, जो 73 भी आएगा। तो पैसा जो दे नहीं रहे हैं तो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए ना, चंडीगढ़ की जनता जानती है कि पिछले 8-9 साल से चंडीगढ़ की रैंकिंग कहाँ गई है, चंडीगढ़ की सड़कों का क्या हाल हुआ है, चंडीगढ़ के फिक्स डिपॉजिट कहाँ गए 500 करोड़ के, चंडीगढ़ की जनता जानती है। अब मैं तिवारी जी पे आता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि मोदी सरकार और इनका प्रशासन होम मिनिस्टर के नीचे ये चंडीगढ़ के दुश्मन बन चुके हैं, चंडीगढ़ के विकास में अवरोध पैदा कर चुके हैं। इनकी आगे जाके मिन्नत करना कोई फायदा नहीं है। मनीष तिवारी जी अपने तरीके से लगे हैं और चंडीगढ़ के लिए वो बजट बढ़ा के लाएंगे, और जो वादे हैं हमारे सारे मैनिफेस्टो में जो पूरे किए जाएंगे, 2000 पानी लीटर पर मंथ दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, और पार्किंग मुफ्त दी जाएगी, और बाकी वादे भी पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब ये प्रशासक है, ये एजेंडा लेके आए हैं, तो उनसे क्या इनके पास जाके बोले। दूसरी बात सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, 6531 करोड़ का 3513 करोड़ का एक मिनट बजट आया सौरभ है। जी, सौरभ जी एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। सौरभ जी सौरभ जी एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। 6513 करोड़ का बजट है चंडीगढ़ का, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या मिल रहा है? झुंझुना। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है? मैक्सिमम मेजर सड़कें बना रही है, वो सैनिटेशन कर रही है, हाइजीन कर रही है, कुछ स्कूल चला रही है, पब्लिक हेल्थ का काम कर रही है, हॉर्टिकल्चर कर रही है। चंडीगढ़ के जो मैक्सिमम काम है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, और चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 6513 करोड़ में से कितना बजट मिल रहा है? 560 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? आप देखिए ना, प्रशासन के अफसर 5 स्टार इन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, खर्चे कितने करते हैं। अमित शाह जी यहाँ पे आए थे 24/7 अनाउंस करने के लिए, कितने करोड़ रुपए लगे उनपे, और आज तक वो 24/7 पानी नहीं हुआ है।
तो प्रशासन पानी फिजूल की खर्च कर रहा है। जरूरत ही नहीं जो थी। 6513 करोड़ आया है सेंटर से म्यूनिसिपल ऐसे मत कॉर्पोरेशन बोलो, के लिए, बारिश की चंडीगढ़ के जरूरत लिए, है, प्लीज वो थोड़ा म्यूनिसिपल धीरे कॉर्पोरेशन को धीरे नहीं मिल रहा है। मैं यही बात कह रहा हूँ, 6513 करोड़ तो आया है, लेकिन क्या अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है? नीरज 560 जी, करोड़ मिल रहा है उसमें से। नहीं तो राजीव जी, सारा खर्चा राजीव जी, एमपी को राजीव करना जी, पड़ रहा है। एक मिनट। राजीव जी, ये पैसा नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि इतना पैसा आया था और उसमें से नगर निगम को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो इस मामले में पैरवी करने के लिए सांसद महोदय अभी तक क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? इस पूरे मामले में सांसद तो कहीं दिख ही नहीं रहे। बिल्कुल देखिए, जो सांसद ने बीजेपी को एक्सपोज करने का काम किया है, बीजेपी का असली चेहरा सामने लाने का काम किया है, वो तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ये मान गए हैं कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता है वो चंडीगढ़ में लीज होल्ड हटाने के हक में नहीं थे। ये आज आज बीजेपी के केंद्रीय नेता मान गए हैं, तो चंडीगढ़ के जो स्थानीय नेता है वो झूठ बोलते रहे कि हमारी जो बीजेपी है वो चंडीगढ़ से लीज होल्ड हटाएगी। चंडीगढ़ से लाल डोरा की स्कीम बीजेपी के केंद्रीय नेता ये मान चुके हैं कि हम कभी भी चंडीगढ़ में लाल डोरा एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम चंडीगढ़ में लाल डोरा खत्म नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो चंडीगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि हम लाल डोरा एक्सटेंड करेंगे या खत्म करेंगे। चंडीगढ़ के बीजेपी के केंद्रीय नेता लोगों को ये बता चुके हैं कि हम चंडीगढ़ के झुग्गी झोपड़ी वालों को, टेनामेंट को, कॉलोनीज को मारकर हक नहीं देंगे। लेकिन चंडीगढ़ के स्थानीय बीजेपी नेता चंडीगढ़ के लोगों को पिछले 10-12 साल से मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, गलत चीजें अपनी मैनिफेस्टो में ला रहे हैं। तो मनीष तिवारी जी ने तो इनके चेहरे को एक्सपोज करके रख दिया, इनके चेहरे को नंगा करके रख दिया। तो अभी इस मामले में भी जो बीजेपी जो सरकार है, केंद्र सरकार और प्रशासन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हक मार रही है, मनीष तिवारी जी जल्दी ही इसका भंडाफोड़ करेंगे। इनका चेहरा यहाँ भी बेनकाब किया जाएगा, जल्दी ही किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए सौरभ जी, मेरा नीरज एक जी सवाल ये है कि भाजपा तो अब शायद खुश हो रही होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन न तो 20,000 लीटर वाले पानी का जो गारंटी थी उसको लागू कर पा रही है, न फ्री पार्किंग वाली उसको लागू करने की नौबत आ रही है। तो भाजपा को यह कहने का भी मौका अब मिल गया है कि इस तरीके की जो गारंटियां दी जाती हैं वो चुनावी गारंटियां और वोट लेने के लिए लोगों को लुभाने वाली गारंटियां हैं। तो क्या भाजपा को नगर निगम के इस वित्तीय संकट से आपदा में अवसर मिल गया है? नीरज जी मुझे नीरज जी इजाजत 15 देंगे? लाख नीरज जी मुझे मोदी जी जाना ने है। बोला था कि हर खाते में 15 लाख हो गए। मोदी नीरज जी मुझे मोदी जी ने जाना है, बोला मुझे था प्रेमलता जी, जाना मैं है। आ 15 रहा हूं। लाख। प्रेमलता जी, प्रेमलता नीरज जी, जी मैं भी जो आता नीरज जी मुझे जाना है, हूं। मुझे जी राजीव इजाजत देंगे? जी, जी राजीव जी, आपको कहीं जाना था, आपने ए न्यूज ऑफिस के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा लाल किले से एक बात बोलते हैं, 140 करोड़ लोगों की आवाज है हम। इसमें कहीं कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के जितने भी एमपी हैं उन सबके एरिया को बोल के बोलते हैं, पूरे देश को लेके बोलते हैं। देश पे कभी भी संकट होगा और देश के किसी भी नागरिक पे संकट होगा, भाजपा देश में नहीं बल्कि विदेश में फंसे हुए लोगों के नागरिकों की भी सहायता करती है। तो कभी भी हम कभी ऐसे आपदा में अवसर नहीं ढूंढते, पहली बात। अब देखिए, उस समय मुझे थोड़ा, मैं कभी ऐसे डिबेट पे नहीं बोलता, आज मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि जो सवाल आप पूछ रहे थे, खासकर मैं वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मुझको बुरा इस बात का लगा कि आप पूछ रहे हैं कि वित्तीय संकट है, एमपी साहब कहां हैं। वो जवाब क्या दे रहे थे, ये सब मोदी जी की देन है। अरे भैया, केंद्र में वित्तीय संकट होगा तो मोदी जी जवाब देंगे ना। मोदी जी जवाब कब देंगे, जब केंद्र में संकट होगा। चंडीगढ़ में संकट आया है, एमपी कांग्रेस से हैं,
मेयर आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस से हैं और आप उसके पार्ट हैं, एक्स ऑफिशियल काउंसलर, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मेयर साहब ने 22 तारीख की मीटिंग बुलाई, आप उसमें नहीं आए। गवर्नर साहब ने मीटिंग रखी जिसमें हमारे मेयर पहुंच जाते हैं, लेकिन एमपी साहब उसमें भी नहीं आते हैं और प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करके यहां से चले गए। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जिनको चंडीगढ़ की जनता ने मौका दिया, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक बदलाव लेकर आए इस बार, हम 50-60 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस बार आपको बदलाव करके देंगे मनीष तिवारी जी एमपी बनकर। मैंने उनसे क्या पूछा, मैंने कहा आपने 2 वादे प्रमुख किए थे, 20,000 लीटर पानी मुफ्त का और दूसरा 300 यूनिट बिजली की मुफ्त देने का। अब उस पर बोलने नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो आप उठा के देखिएगा, ये 2 उनके मेन उनके वो थे और दोनों में वो चुप है। अब वो चुप क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो लुभावने वादे लेके वोट लेनी थी, ले ली और उसके बाद वो जाके बैठ गए दिल्ली में। आप देखिए हालत, देखिए क्या हो रही है कि आज आप और हम तकरीबन 1 हफ्ते से चंडीगढ़ की जनता वित्तीय संकट की डिस्कशन कर रही है। क्या ये वहां से दिल्ली से बैठकर कोई बयान नहीं दे सकते हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इन 7 दिनों में किसी मंत्रालय में जाकर चर्चा नहीं कर सकते थे? वो नहीं करेंगे। क्यों? उनकी प्रायोरिटी पे चंडीगढ़ नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में सिर्फ एक काम था, लोगों को ठग कर वोट लेना, और वो वोट लेके अपना यहां से बोरी बिस्तरा बांध के दिल्ली पहुंच चुके हैं। और मैंने आपके सामने एक बार नहीं, ये बात मैंने 15 बार उनको कही, और 15 बार जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे वो जवाब? मैं तो बार बार बोला कि भैया वित्तीय संकट चल रही है, कोई बयान तो दे दो। बयान तब देंगे ना अगर कोई काम किया होगा एमपी साहब ने। एमपी साहब कहीं जा ही नहीं रहे और उल्टा हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। नहीं भैया, आपदा में हम ऐसे अफसर नहीं ढूंढते हैं, हम तो बल्कि इस टाइम वहां पे जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में बुरा हाल है, हम वहां पर लोगों की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। बीजेपी के चलिए काम में कभी नहीं करती। चलिए प्रेमलता जी, आप कुछ कहना चाहती थी, आप कुछ कह रहे थे। जी नीरज जी, जैसे जोशी जी कह रहे हैं कि ठग के मनीष तिवारी जी हैं जो दिल्ली जाके बैठ गए हैं, तो पहले जो 10 साल से चंडीगढ़ में किरण खैर मैडम थे, ठगा तो उन्होंने था, ठीक है, क्योंकि वो कागजों में दिखाते रहे। पहली बात तो चंडीगढ़ को बेवकूफ बनाते रहे मेट्रो ट्रेन के मामले में। दूसरी बात, किरण खैर मैडम 10 साल में एक बार भी बताओ कि कभी भी चंडीगढ़ में दिखे वो कहीं पर भी? नहीं प्रेमलता जी, अब तो किरण खेर को हरा के चंडीगढ़ ने भेज ही दिया है। वो तो अब चैप्टर क्लोज हो गया है। अब तो जो मौजूदा जो हालात हैं और उसके अंदर सांसद इस समय कांग्रेस का है, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थन से गठबंधन के तहत ये लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो एक जिम्मेदारी अब उनकी बनती है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर कहीं इस समय नहीं दिख रहे हैं तो उन पर भी सवाल उठना लाजमी है। खैर, आप भी अब ये कह चुकी हैं कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। आपके जो गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस, उसके प्रवक्ता भी ये कह चुके हैं कि चंडीगढ़ पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों पर कोई नया आर्थिक बोझ डाले बिना इस वित्तीय संकट को हल कर लिया जाएगा। साथ में ये भी उम्मीद करूंगा कि सांसद मनीष तिवारी से जो चंडीगढ़ और यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर पूरी तरह काम करते हुए इस वित्तीय संकट से नगर निगम को निकालने का प्रयास करेंगे, और शायद सर निकालेंगे भी। करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, मनीष तिवारी जी आ चुके हैं, हमें दोबारा गवर्नर साहब के पास ना जाना पड़े, कोई रास्ता निकालेंगे। और जो हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स है वो हम एडमिन पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक लड़के, और हम अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स उनसे वसूलेंगे और वसूल के रहेंगे। अगर उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया तो हम 35% चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लेके आएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आज की चर्चा मैं यहीं खत्म करता हूं। ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।